नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, हर रोज की तरह। लेकिन आज हम एक बड़े पुराने मित्र के बारे में बात करने वाले हैं। वो शख्स जिसने तकरीबन तकरीबन मुंबई को ड्रग्स फ्री बना दिया था। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात करते हुए, बात कहते हुए, बात सुनाते हुए, जानकारी देते हुए कि आदरणीय समीर ज्ञानदेव वानखड़े जी को कल गवर्नर साहब ने B.R. अम्बेडकर पुरस्कार से नवाजा है। He's just been given the B.R. Ambedkar award. I think समीर वानखड़े deserves better. जिस तरीके से समीर वानखड़े ने दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के जितने ड्रग पेडलर थे, ड्रग पुशर थे, ड्रग मैन्युफैक्चरर थे, ड्रग प्रोड्यूसर थे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा और जेल में डाला। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को, भारत सरकार को उनको पुरस्कृत करना चाहिए था, उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए था। प्रदीप जी, सम्मान देना चाहिए था। If there's anyone who deserves a Bharat Ratna, I'm sorry, not Bharat Ratna, if there's anyone who deserves a Padma Bhushan, it is this man. But what did we do? We hounded him. We attacked him. प्रेस के कई लोग इस तरीके से पीछे पड़ गए समीर वानखड़े के, जैसे कि समीर वानखड़े जी ने उनके मुंह से नवाला छीन लिया हो। हो सकता है छीन लिया हो सकता है कि ये लोग कनेक्टेड हों ड्रग पुशर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, ड्रग पेडलर से। हो सकता है खुद भी ड्रग्स का सेवन करते हों। एक आर्यन खान का केस क्या उल्टा सीधा हो गया कि समीर वानखड़े मतलब विलन बन गए, अमिताभ बच्चन से अमरीश पुरी बन गए। ये क्या मतलब हुआ? अजीबोगरीब मसला है। और आज की तारीख में मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुनते हुए, जानकार सूत्रों से जो खबर मिली है कि आदरणीय एकनाथ संभाजी शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने हुक्म दिया है, हिदायत दी है कि पूरे मुंबई को ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को ड्रग मुक्त करना है। यहां पे नशीली दवाइयां नहीं बिकेंगी, ड्रग्स नहीं बिकेंगे, किसी को जो कुछ भी करना हो करे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पूरी आजादी दी जाएगी इन सब लोगों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। क्योंकि मैं एक बार फिर कहता हूं, ये नारकोटिक्स का जो पैसा आता है, इससे बाद में आतंकवाद फाइनेंस होता है। नार्को टेररिज्म जो एक टर्म है, वो सिर्फ एक टर्म नहीं है, वास्तविकता है। ये लोग, इनके तार हर एक से जुड़े हैं, यहां तक के मंत्रियों तक से जुड़े हैं। और इन लोगों को जब तक सबको पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा, जब तक के समीर वानखड़े जैसे ऑफिसर एक बार फिर एक्टिव नहीं होंगे, हिंदुस्तान कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रदीप जी। Yes, sir. You describe stature of such officers, बोलते हैं कि tall men, sun-crowned, who live above the fog in public duty and private thinking. You know, we talk about the stature of such persons. Awards are immaterial because I think he's got felicitated by the governor of Uttarakhand, the governor of Maharashtra, and continuously जितने बितने individual institutions है, institutions of repute, institutions of integrity, institutions that thinks of public good and public welfare, all believe that this man has contributed so much to the state of Maharashtra and Mumbai. And now you talk about the way things are, you talk about intellectual integrity, you talk about sturdy independence, you talk about judicial integrity. ऐसे लोग जो इस चीज़ों से है सर पूरा भरा हुआ, उनको अवार्ड से क्या लेना देना। और but the state loses, the people lose. The people of Mumbai, the people of Maharashtra has lost such a great officer. Where drugs control was controlled, narcotics control was concerned. जैसे आपने कहा कि the new government in Maharashtra, new state government in Maharashtra, headed by Chief Minister Eknath Shinde,
and the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis is probably thinking of giving high priority to fight this narco terror. आज जिस प्रकार से होम मिनिस्टर से उनका मुलाकात हुआ, अमित शाह जी से, they had a meeting with Amit Shah, they had a meeting with the Prime Minister Narendra Modi, they had a meeting with the Defense Minister Rajnath Singh ji, they had a meeting with the President Rashtrapati Ramnath Kovind. So this clearly speaks about one particular thing, that they are going the direction जो नेशनल वेलफेयर की बात है, नेशनल सर्विस की बात है, जो सर्वोपरि राष्ट्र, द स्टेट इज अबाउट एवरीथिंग, जो दुरुस्त बात है। दुरुस्त। सो दे आर गोइंग, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकनाथ शिंदे जी को जब पूछे तो बोले कि हमारा एक ही एजेंडा है, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म इज आवर एजेंडा एंड नेशनल डेवलपमेंट इज आवर एजेंडा, थिंकिंग ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर. Everything is clear, everything is set, the agenda is set for Maharashtra right now. We want, I mean, narco terrorism is hitting our youth. जैसे एक जगह पर हम लोग अग्निवीर ऐसे स्कीम्स लेके आ रहे हैं जो हमारे नौजवान बच्चों को एकदम माइंड एंड बॉडी को एकदम स्टडी करने के लिए, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनैप्ट करने के लिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए, अपने आप को वॉरफेयर. India is building a generation of martial races. We are probably going to be a race that will call be martial, because हमारे young 10वीं के बाद जिस प्रकार से सरकार ने सोचा कि हमारे नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाए, आर्म्स ट्रेनिंग के माध्यम से, वेलफेयर के माध्यम, मिलिट्री एजुकेशन के माध्यम से, आर्मी वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर, एयरफोर्स वेलफेयर, एंड लुक एट द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स द यूथ ऑफ द जनरेशंस हैव गिवन. 10 times ओवर सब्सक्राइब्ड, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के बाद कोई भी न्यूज 10 times, more than 10 times into That's right. oversubscribed. Absolutely. Look at the response for employment in armed forces. In spite of all these negative tendencies and negative things that have been spread about people joining, but who lost? Ultimately, जिसको नौकरी करना था, जिसने अपने आप को व्यक्तित्व, अपने इंटेग्रिटी पे, अपने नेशनल सर्विस में अपने आप को डालना था, हर बच्चा ज्वाइन करता है. और जिन लीडर्स ने कुछ समाज के लीडर को, बच्चों को वंचित किया है, दे सफर, वो सफर है. They not join the mainstream. They are not joining this particular way where India is becoming a land of a younger generation that is tuned with they'll be called martial race. We should be proud of it. हमारे young generation को हम double. At the same time, ये drugs जो है, ये drugs हमारे जो पीढ़ी को पीछे खींचने वाली बात है. You're talking about Agniveer schemes, you're talking about Agnipath, and here we have drugs that pull the younger generation back into the black dungeons, जिसको हम बोलते हैं. Yes, into a swamp. You're killing them. You're killing them. उनका फ्यूचर को आप हैम्पर कर रहे हो, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, उनको टाइम से पहले मरने वाली चीज है, भविष्य खत्म हो रहा है. तो इस चीज को नेशनल सर्विस, नाउ यू सी वे प्राइम मिनिस्टर देश को, यंग जनरेशन को आगे लेके जाने वाली बात कर रहे हैं. He wants the country, the younger generation to move ahead in times, make themselves absolutely arming training और सोच समझ कर लीडरशिप क्वालिटीज, नेशनल सर्विस, नेशनल सैक्रिफाइस, इस चीज के बारे में उनको ट्रेनिंग देके 3-4 साल में इनको एक जबरदस्त 10वीं के बाद स्किल, ही ऑलवेज टॉक अबाउट स्किल ट्रेनिंग. बट आज हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों से, यू कैन से 70 years, 73 years ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव फेल्ड वेयर एजुकेशन टू आवर यूथ इज कंसर्न्ड. हम 10वीं के बाद उनको कर दिया कॉलेज में और 4-5 साल उधर बर्बाद कर दिए. Where is the skill training? It is only after Prime Minister Narendra Modi has taken up the skill kind of vocation that people have really focused. And now he not only talked, he imposed by creating jobs, creating a younger generation who will be focused towards national goals and achievements. Drugs was a big menace. Narco terrorism, as you said, is a big menace. ऐसे ऑफिसर्स को जरूरत है. समीर वांकड़े जैसे ऑफिसर समझे. आई डोंट थिंक ही हैज लेफ्ट. हमने पूरे 150 लिस्ट, जो लिस्ट बिगेस्ट ड्रग पेडलर्स, उन्होंने उससे डबल 320 के ऊपर लोगों को अरेस्ट कर लिया. And they were all criminals of very hardened kind of dreaded criminals. लोग डोंगरी और ऐसे क्षेत्र में जाने से डरते थे. पुलिस पर इन लोग अटैक करते थे. चिंकू पठान और जो पठान लॉबी थे, डोंगरी पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले जो उनको गए थे पकड़ने के लिए, उन पर हमला किया, वो है. फिर 10 दिन के बाद छूट के आते. हाउ डू दे कम आउट? हाउ डू दे कम आउट इफ देयर इज नो पॉलिटिकल क्लाउड दैट दे एंजॉयड? बिकॉज जितने भी सीनियर ऑफिसर से हम बात करते थे, बोले यार इनके कनेक्शन बहुत जबरदस्त है. पुलिस को मारने के बाद, एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट करने के बाद 10-15 दिन में छूट के बाहर निकल रहे हैं. इट इज ओनली आफ्टर समीर वांकड़े अरेस्टिंग दिस पीपल, अभी तक छूटा नहीं है, अभी तक सब जेल में है. जितने चिकना गैंग है, बबलू पटरी गैंग है, दाऊद गैंग के लोग हैं,
ये पूरे जितने 14 गैंग, ड्रेडेड गैंग्स को उन्होंने अरेस्ट करके, टाइगर मुस्तफा गैंग, बटाटा गैंग, फिर वो अलग अलग प्रकार के गैंग को जिस प्रकार से अंदर के 14 डिफरेंट गैंग्स, और उनके एक्चुअली आने के बाद जिस प्रकार से ड्रग्स में इतने आगे बढ़ चुके हैं हमारे ड्रग पेडलर्स, टेक्नोलॉजी वाइज, ट्रांजैक्शन वाइज, मनी वाइज, अपने ट्रेड को डिस्गाइज करने वाली बात है. दे हैव मूव्ड हेड ओनली आफ्टर दैट. वानखेड़े जी आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई इनके बेकरी आइटम्स बनते हैं. मारुआना को बेकरी आइटम, केक, पैनकेक में डाल के वो खाने लगे, लोग बांटने लगे. ब्रेड में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, डार्क वेब के इस्तेमाल करके हम लोग उसको जो आइडेंटिफाई नहीं होते आदमी, वो बेचने वाला सेलर एंड बायर बोथ आर नॉट आइडेंटिफाइड, एंड मनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू क्रिप्टो करेंसी. ये हमको मालूम पड़ा, ये चल रहा है. ये हमको मालूम पड़ा कि बाहर से इंपोर्ट हो रहा है जो ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट में और पैनकेक्स के पैकेट में यूएस और कनाडा से माल मारुआना यानी मारुआना बर्ड्स, क्यूरेटेड बर्ड्स आ रहा है. ये सब मालूम. पोस्ट ऑफिस पे रेड हो जाता है और बड़े बड़े नेता के घर में 200 किलो तंबाकू मिल जाता है. जो तंबाकू है कि गांजा है वो बाद में. तो ये विषय उस विषय का नहीं है, बट अलग अलग तरीके से अलग अलग क्यूरेट, आई मीन जिसमें हाइड्रोफोनिक वीड, ये होता हाइड्रोफोनिक वीड, इस तरीके. ऐसे ऑफिसर्स को आज इस देश को जरूरत है. He has been awarded, Governor of Uttarakhand, Governor of Maharashtra, रामदास अठावले, यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले जी उनका हमेशा तारीफ करते रहते हैं. एंड जितने इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेप्यूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेग्रिटी, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक गुड को अपने सीने से लगा के रखते हैं, ऐसे लोग जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन. दे अंडरस्टैंड दैट समीर वानखेड़े इज रिक्वायर्ड, ऑफिसर्स लाइक समीर वानखेड़े इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. So I think मनोबल इनका तब तक ऊंचा रहेगा तब तक the people appreciate the good things that he's doing, and the people are really appreciating. जो neutral crowd है that really governs the minds of maximum Indians, around 80 to 90% Indian always believe that good, honest, capable officers have to be promoted. Absolutely. और यहां पर जान करके एक राजनीतिक साजिश करके, साजिश किन की, यह भी बहुत बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है इस बात के ऊपर ध्यान देना. साजिश किसने की? ड्रग पेडलर्स, ड्रग पुशर्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स और उनके राजनीतिक माई बाप, उसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट, सब लोगों ने मिलकर के साजिश की कि किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े को यहां से बाहर कर दिया जाए. नुकसान किसका हुआ? सिर्फ मुंबई शहर का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ. जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा, समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर चाहिए, समीर वानखेड़े जैसे होनहार, समीर वानखेड़े जैसे बहादुर, समीर वानखेड़े जैसे कंप्लीटली एंड टोटली ऑनेस्ट and courageous officers are required who not only implement the spirit of the law but even the letter of the law. As Sameer Wankhede says, listen, the NDPS Act is the NDPS Act. Now the point is, if you think that consumption of some of the items listed in the NDPS Act should not attract the criminal sections of the NDPS Act, change the law. कानून बदल दीजिए. मैं लकीर का फकीर हूं, मुझे मालूम है, मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है कि मुझे कानून इंप्लीमेंट करना है. प्रदीप जी, और वही उन्होंने किया. आपके खिलाफ एक साजिश कर दी गई, आपके खिलाफ हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, आपके खिलाफ ना जाने क्या कुछ किया गया, क्या कुछ लांछन लगाए गए. कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग जब यह मालूम पड़ा कि उनके ऊपर आरोप लगाने वाले, लांछन लगाने वाले सीधा साधा संबंध उन लोगों का 1993 के बम ब्लास्ट के लोगों के साथ है, दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ है. आप उनके साथ खड़े हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने बम विस्फोट किए 12 मार्च 1993 को हिंदुस्तान में, मुंबई में, जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया. आप उनके साथ खड़े हैं.
अब ये तो तय करना है, ये तो चॉइस हिंदुस्तान की है, भारत के लोगों की है कि आप किनका साथ देंगे। आप उनका साथ देंगे जो राष्ट्रीयता में, जो देशभक्ति में, जो नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, जो भारत सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, हिंदुस्तान से ऊपर और कुछ नहीं है, मातृभूमि से ऊपर और कुछ नहीं है, जो इस बात पर विश्वास रखते हैं, या उन लोगों का साथ देंगे जो चाहते हैं एक पूरी नस्ल को नष्ट भ्रष्ट कर देना, हर एक को ड्रग बेचना, जो चाहते हैं कि पूरी युवा पीढ़ी जो है इस नशे में हमेशा लिप्त रहे, खत्म हो जाए, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हड्डियां सड़ जाएं। आप उनका साथ अगर देना चाहते हैं तो आपकी जगह भी जेल में है, याद रख लीजिए। और अब हिंदुस्तान बदल चुका है प्रदीप जी, इंडिया हैज चेंज्ड, याद रख लें। ये जो अग्निवीर स्कीम थी, पहले दिन से हम लोग सपोर्ट कर रहे थे इसको। हम लोगों ने कहा था, यहीं पर कहा था कि अग्निवीर स्कीम से लोगों को एक नई दिशा मिली है, युवाओं में एक नई उम्मीद जागी है कि यहां पर हमारे लिए भी कुछ है, हम भी देश सेवा कर सकते हैं, देशभक्ति की भावना हर एक में जागी है। और जो लोग अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रदीप जी, वही लोग समीर वानखेड़े का भी विरोध कर रहे थे। इन लोगों को यह नजर नहीं आया कि जब आप समीर वानखेड़े का विरोध करते हैं तब आप दाऊद इब्राहिम का समर्थन करते हैं, आप सहयोग देना चाहते हैं पाकिस्तान की आईएसआई का, आप सहयोग देना चाहते हैं देश के दुश्मनों को, आप समर्थन करना चाहते हैं देश के दुश्मनों का। ये देश के दुश्मन आज की तारीख में हिंदुस्तान को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान तहस नहस हो जाए, सबको ड्रग्स की लत पड़ जाए। और हमेशा यही होता है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तक, जो भी ड्रग्स के खिलाफ लड़ा है उसके खिलाफ कोई ना कोई पॉलिटिकल साजिश हुई है। लेकिन अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से गोहेड मिला है, अमित शाह जी से गोहेड मिला है, और यहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों देशभक्त हैं, याद रख लीजिए, वो बिल्कुल जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, भले ही मंत्री हो, संतरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस वाला हो, जो मर्जी हो, वो मुंबई शहर पर हमला होने दे। याद रखें, जब यहां ड्रग बिकता है मतलब मुंबई शहर पे आतंकवादी हमला है, हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला है। जब कहीं पर भी ड्रग बिकता है, नारकोटिक्स जब बिकते हैं, यानी भारत के ऊपर एक आतंकवादी हमला है। और मुझे नहीं लगता कि ये नई डिस्पेंसेशन जो है, ये नई सरकार जो है, वो जरा भी इसको बर्दाश्त करेगी। प्रदीप जी। Sir, narco-terrorism is the biggest threat to the future of our country. Narco-terrorism has to be nipped at the bud. Narco-terrorism needs to be handled by very strong leadership. You can't have, because look at the profit volume, sir. 6 करोड़ के आपका इन्वेस्टमेंट में 600 करोड़ आपका नफा है जी। You're getting 600, you know, it's perhaps more than that, because 100 रुपए का MD बिक रहा है 2000 मिनिमम 2000 रुपए में पर ग्राम। So what are we looking at? What are the figures that we are looking at? Astronomical. The profits, 6 करोड़ डालो, 600 करोड़ निकालो। तो इस भ्रष्टाचार में, और जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे इसमें टूल बन चुके हैं, इस गरीब बच्चों को इसमें निकालना नहीं है, इस गरीब बच्चों को उनको सही रास्ता दिखाना नहीं है, उनको अग्निवीर नहीं बनाना है, उनको अग्निवीर नहीं बनाना है, उनको ड्रग एडिक्ट बनाना है, उनको ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित लोग को, इनको वही पर, बिकॉज इट इज सर्विंग देयर इंटरेस्ट। ये 6 करोड़ का 600 करोड़ जो हो रहा है, यही लोग नहीं चाहते कि हमारे यंग जनरेशन जो है वो तरक्की करे, सेल्फ रिलायंट हो, अपने बल पे करे, अपने बल पे अच्छे सोच रखे, पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचे, राष्ट्रहित में सोचे, नेशनलिज्म के बारे में सोचे। ये नहीं चाहता है, यही चाहता है कि ये लोग गर्दुले बने, ड्रग पेडलर्स बने, ड्रग में ट्रेड करे और अपने फ्यूचर बर्बाद करे, और इनके कहने पर बस जलाए, ट्रेन जलाए,
पत्थर फेंके, बिकॉज नशे में आदमी करे क्या? नौजवान बच्चों को आपने नशे में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, उनको राष्ट्रहित और देश से लेना क्या है? बोले कि ये हमारा बॉस है, उन्होंने बोला कि ट्रेन चलाओ, जाके ट्रेन चला दिया, बस चलाओ, बस तोड़ दिया, आम गरीब लोग का कार वार तोड़े, उसको तोड़ दिया. नाउ दिस इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विल हैव टू टैकल, बिकॉज द प्रॉफिट्स इन्वॉल्व्ड आर ह्यूज. और जिस प्रकार से कह भी रहे कि नौजवान बच्चों को मार्ग दिखाना, नौजवान बच्चों को राह दिखाना, नौजवान बच्चों को सेल्फ लाइन करना, अपने भविष्य के बारे में पॉजिटिव सोचना, ये स्कीम्स के माध्यम से आते हैं. जैसे कुछ लोग, कुछ पार्टी इसको विरोध करे, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक गुड, हाउ इज इट बैड फॉर एनीबॉडी? Absolutely. आप उसमें डिबेट कर सकते हो कि ये You will make some changes. यस चेंजेस, ये will 4 make साल some नहीं, changes. 5 साल कीजिए, 5 साल कीजिए, 6 साल कीजिए. जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में Short होता है, services- 5 साल कर दीजिए. हाँ, तो इस पर विवाद हो सकता है, डिबेट हो सकता है, बट कहना कि आप इसमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज ये स्कीम अच्छा नहीं है. एंड लुक एट सीनियर लीडर्स लाइक चिदम्बरम, आई मीन जिस प्रकार से ऑफुल, वो जो Disgusting. ट्वीट करके जिस प्रकार से कह रहे हैं God, कि this is terrible. देखो वो ये इतने लोग, लाखों लोग इस स्कीम में चले गए, अग्निवीर में इतनी वैकेंसी थे, मगर उसका 10 गुना लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं सिलेक्शन के लिए. देखो उनका कहना है कि देखो ये जो नौजवान पीढ़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए किधर भी जा सकते हैं. व्हाट आर यू टॉकिंग टू से? Here is a country that is feeding its poor, giving employment, giving training, giving leadership qualities, building a generation of martial race, and you are saying that, you know, derogatory manner में उस प्रकार से. Yes, something I'd like to say. Yes. 1 minute. ये चिदम्बरम साहब से पूछना चाहिए, जब उनकी सरकार थी, रेलवे की 50 वैकेंसी निकलती थी, 50, और उसके लिए अप्लाई कितने करते थे? 1.5 लाख. Yes. 1.5 लाख लोग अप्लाई करते थे, मारपीट हुआ करती थी इन 50 वैकेंसीज के लिए. तो चिदम्बरम साहब किस दुनिया में रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली टेरेबल. और जहां तक इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रश्न है, सबको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में वो हिंदुस्तान के हित की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं. आप इस तरीके से बात करते रहिए, आप इस तरीके का रवैया अपनाते रहिए, अख्तियार करते रहिए, और भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहिए. यही होने वाला है. 2024 में मैं फिर बोलता हूं, नरेंद्र मोदी और बीजेपी वापस आएंगे 350 सीट लेकर के. आप ये करते रहिए. हां, एक सलाह मेरी तरफ से है, सुझाव है, जहां तक नारकोटिक्स का सवाल है, एक क्वांटिटी के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं, कॉलेजेस के सामने, स्कूल्स के सामने, जो पूरी नई पीढ़ी को, हमारी नई नस्ल को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, प्रदीप जी, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनको. मैं ये मान करके चलता हूं, और ये बहुत पहले से मैं इसके ऊपर आंदोलित हूं. द डेथ सेंटेंस should be there for people who sell drugs to the younger generation. These people, they are not just betraying their country, they are not just betraying India, they are trying to destroy a whole generation. Generations upon generations will be destroyed like this. Do remember, the great colonial powers were able to conquer China, were able to control China only because of opium. In fact, when the Chinese resisted, if you remember the Boxer Revolution, because they didn't want opium to be sold, the British, the French, the Americans, all of them sent in their armies just for the right to be able to sell opium to the Chinese. कि जब तक आप इनको ये भांग और ये अफीम खिलाते रहेंगे, ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे. क्या आप हिंदुस्तान को वैसा बनाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान को गर्दुलों का देश बनाना चाहते हैं या अग्निवीरों का देश बनाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है. लेकिन मैं एक बार कह रहा हूं आखिर में, एकनाथ संभाजी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों ने अब यह तय कर लिया है कि मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में ड्रग्स नहीं बिकेंगे, और जो बेचेगा या तो उसका एनकाउंटर होगा या वो जेल जाएगा. याद रख लीजिए. एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट
right here first. From both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आज के Nation Now में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.